A very warm greetings to all the Null Indians. Today we are going to discuss a topic of English grammar, that is conjunctions, and conjunctions are also known as joining words or linking words. Children, now let's have a look at the definition of conjunctions. What are conjunctions? A conjunction is a word that joins sentences, phrases और वर्ड्स. तो कंजंक्शंस बच्चों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या फिर कुछ फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस जिन्होंने वर्ड्स को दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है. एंड हियर द कंजंक्शन इज बट. स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है. तो यहाँ पर इन दो वर्ड्स को बट कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है. सो दिस इज रिटन अबाउट दीज एंड्स दैट दीज आर स्मॉल इन साइज बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. कि छोटे हैं लेकिन मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं. नाउ अ डॉग एंड इट्स पपीज. सो हियर टू phrases are joined. So a dog is a phrase and its puppies is also a phrase. एंड कंजंक्शन ने इन दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन किया है. अ डॉग एंड इट्स पपीज, यानी कि एक डॉग और उसके पपीज. सो एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर दैट दिस इज अ डॉग एंड दीज आर इट्स पपीज. सो हियर एंड इज अ कंजंक्शन. हॉट और कोल्ड. हॉट या फिर कोल्ड, ठंडा या गर्म. सो हियर द कंजंक्शन इज और, क्योंकि और वर्ड ने इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया है. मेल और फीमेल. मेल या फिर फीमेल. सो हियर यू कैन सी मेल और फीमेल. सो दीज थ्री आर द कंजंक्शन वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू यूज देम इन आवर सेंटेंसेस चिल्ड्रन. सो हियर बट मीन्स लेकिन. बट का मतलब होता है लेकिन, और यू कैन से इट परंतु. या जब भी दो ऑपोजिट चीजों के बारे में बात हो रही होगी चिल्ड्रन, देयर वी हैव टू यूज बट कंजंक्शन. जैसे कि यहीं पर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है. सो इन दीज सिचुएशंस वी हैव टू यूज बट कंजंक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड. एंड एक ऐसा कंजंक्शन है बच्चों जिसको हम यूज करते हैं जब हम सिमिलर चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राम और श्याम, एप्पल एंड मैंगो. इस तरीके से जब हम सिमिलर चीजों के बारे में बात करेंगे तो उनको हम ज्वाइन करेंगे बाय राइटिंग एंड. और का मतलब होता है बच्चों या, यानी कि हमें ऑप्शंस गिवन हैं दो चीजों में एंड वी हैव टू चूज. वहां पर हम और का यूज करेंगे. हॉट और कोल्ड, यानी कि ठंडा या गरम. दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो ठंडा ही आएगा या फिर गरम ही आएगा. तो यहां पर दोनों चीजों में आपके पास ऑप्शन है. सो वी यूज और वेयर वी हैव ऑप्शंस. जहां पर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं वहां पर हम और का यूज करेंगे. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट कंजंक्शन चिल्ड्रन. नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज देम इन सेंटेंसेस. You are given here the conjunctions and the sentences. Now you have to join these sentences using the given conjunctions. So let's read the sentences given to us. I like eating apple. यानी कि मुझे एप्पल खाना पसंद है. I like eating mango. मुझे मैंगो खाना भी पसंद है. तो यहाँ पर सेम चीज़ों की बात हो रही है बच्चों की, दोनों ही चीज़ें जो है वो लाइक की जा रही है खाने में. सो यहाँ पर सिमिलर चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर हम जिस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे दैट इज एंड. सो लेट अस फ्रेम दिस सेंटेंस यूजिंग एंड कंजंक्शन. तो बच्चों यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई लाइक ईटिंग एप्पल. सो आई हैव रिटन हियर आई लाइक ईटिंग एप्पल. लेकिन सेकेंड सेंटेंस को ऐड करने के लिए हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है एंड वी हैव यूज द नेम ऑफ अदर फ्रूट. सो दिस सेंटेंस इज रेड एज I like eating apple and mango. So this is the conjunction used here. Children, let's have a look at one more example. An elephant is big. यानी कि एक elephant जो है वो big होता है. A mouse is small. लेकिन जो एक mouse होता है children that is small. So यहाँ पर दो opposite चीज़ों के बारे में बात हो रही है, यानी कि elephant जो है वो big है और mouse जो है वो small है.
तो जब ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बात होती है चिल्ड्रन, देन वी यूज द कंजंक्शन बट। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम बट कंजंक्शन का यूज करेंगे। सो लेट्स राइट द सेंटेंस नाउ। So let's read the sentence now. An elephant is big. So here we have taken this sentence, an elephant is big. Then we have used the conjunction but. Then we have again started the sentence, a mouse is small. A mouse is small. So we got the sentence as an elephant is big but a mouse is small. So here we are talking about opposite things. So we have used the conjunction but. Let's see one more example children. Would you like coffee or would you like tea? तो आप कॉफ़ी पसंद करेंगे या आप चाय पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली हम दोनों में से एक ही चीज़ ले सकते हैं बच्चों, या तो हम कॉफ़ी ले सकते हैं या हम टी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के बारे में बात हो रही है कि या आप कॉफ़ी लेंगे या फिर आप टी लेंगे। तो जब हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तब हम यूज़ करते हैं और कंजंक्शन का। तो इस सेंटेंस में हम और कंजंक्शन यूज़ करेंगे, वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, कि या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे या टी पसंद करेंगे। सो लेट्स राइट इट। सो वी हैव रिटन हियर, वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी question mark, as you are asking a question here. So that's all for today's video children. Have a great day.